हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 जो कि हमारा दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में से 1 से 2 मार्क्स के आपके एमसीक्यू मिल जाएंगे और 2-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर 4 का जो नेम है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप इंट्रोडक्शन की वीडियो को देख लोगे तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात आती है इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल में कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है। मान के चलो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अब दूसरी बात क्या है, लीनियर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई गिवन इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर जो है 1 हो और वेरिएबल कितने हैं, टू वेरिएबल मतलब एक्स वाई मानते हैं। तो इसके जी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या हो जाएगी हमारी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल क्या हो गया, 0। तो यहाँ x और y ये दोनों जो हैं वो क्या है, हमारे वेरिएबल हैं और a जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x। और b क्या हो जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ y। एंड c जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट। इसका मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूं, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, जो इन दोनों के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1। सो इट इज लीनियर इक्वेशन का मतलब इक्वल। और टू वेरिएबल का मतलब x और y जो है वो हमारी क्या हो गए, टू वेरिएबल हो गए। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे चैप्टर में जो भी हम पढ़ रहे होंगे वो किसके टर्म्स में होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब एक और बात आती है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब अगर कोई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में दे रखी होगी तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब ये किस तरीके से होते हैं ये देखते हैं। तो मान के चलते हैं एक इक्वेशन दे रखी है हमें, 2x प्लस 3y इज इक्वल 6। ये जो है वो कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x और y के जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1। और टू वेरिएबल भी कौन से हो गए, x और y इक्वल लग रहा है हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ x और y की वैल्यू पुट करके देखते हैं। पुट x इक्वल 0, तो x के प्लेस पे जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल 6। तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3y इक्वल 6। तो 3y इक्वल क्या आ गया, 6 आ गया। तो 0 प्लस 3y इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 3y। और 3y इक्वल क्या आ गया, 6। तो 3 2 जा 6। तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 2। तो इसका मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमें मिल गया वो क्या मिला, सबसे पहली वैल्यू x की, तो x की वैल्यू क्या है, 0। और y की वैल्यू मिली कितनी है हमारे पास, 2। ऐसे ही पुट x इक्वल 1, तो 1 जब पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल 6। तो 2 1 जा 2 प्लस 3y इक्वल 6। और प्लस का 2 इस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। सो 6 माइनस 2, 3y इक्वल 4। और y इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 4/3। तो इसका मतलब सेकंड सॉल्यूशन जो है वो क्या मिल गया हमारा, पहली वैल्यू x की दूसरी y की, तो x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू मिली कितनी है, 4/3। ऐसे ही जब भी हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, मतलब x की जगह 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो जब भी जितनी भी वैल्यू, मतलब जितने टाइम x की वैल्यू
रखेंगे तो उतने टाइम y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इसके अलावा चैप्टर में एक टाइप का क्वेश्चन और दे रखा है, जैसे सपोज दैट 2x प्लस 5y इज इक्वल -6 दे रखा है। हमें सबसे पहले इसको ax प्लस by प्लस c के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, देन इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। सो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, माइनस का इस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल 0। मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड पर जो भी वैल्यू है वो सब वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे और इक्वल में हमेशा क्या रखेंगे, 0। अभी किसके टर्म्स में आ गया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। सो कंपेयर विथ किसके साथ कर देंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अब देखो कंपेयर किस तरीके से करते हैं, x के मल्टीप्लाई में क्या है, a, यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या है, 2। इट मीन्स a की जो वैल्यू है वो क्या हो गई हमारी, 2 हो गई। सिमिलरली y के मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर, b, और यहाँ y के मल्टीप्लाई में क्या है, 5। सो b की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 5 हो गई। एंड लास्ट c की जो वैल्यू है वो कंपेयर जब करोगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी। इसके अलावा सपोज दैट एक कोई इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल a एंड 2,3 is a solution of given equation। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2x प्लस 3y इज इक्वल a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड a। तो हमें क्या दे रखा है, इसके अलावा 2 और 3 जो है इसके सॉल्यूशन है। 2 और 3 का मतलब पहली वैल्यू मैंने किसकी बताई थी, x की, और सेकंड वैल्यू किसकी होती है, y की। सो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल a। x की जगह क्या पुट करना है हमें, 2, एंड y की जगह पुट क्या करना है हमें, 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो पहली वैल्यू x वाली हो जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, y की, और ये इसके अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब x के प्लेस पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। सो 2 इंटू 2 प्लस y के प्लेस पे क्या पुट कर दो, 3 इंटू 3 इक्वल a, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 या 9 इक्वल a। सो a की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी मिल जाएगी, 4 और 9 क्या होता है, 13। सो a की जो वैल्यू आ गई वो हमारी क्या आ गई, 13 आ गई। एंड लास्ट क्वेश्चन और है इस चैप्टर में, सपोज दैट कोई इक्वेशन दे रखी है हमें 3x प्लस वाई इक्वल 4। तो फाइंड करना होता है सब 1,3 एंड 1,1 is a solution of given equation। मतलब हमें क्या चेक करना है कि 1,3 या 1,1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 1,3 पर चेक करते हैं। तो 3x प्लस वाई इक्वल क्या है, 4 एट 1,3। मैंने क्या बताया, पहली वैल्यू किसकी होती है, x की, सेकंड वाली वैल्यू किसकी होती है, y की। सो x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 1 3 इंटू 1 प्लस y के प्लेस पे भी क्या पुट करना है, जो दे रखा है 3 इक्वल किसके, 4 के। 3 1 जा 3 प्लस 3 इक्वल 4। सो 6 इज नॉट इक्वल 4। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि 1,3 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सो 1,3 इज नॉट a solution of given equation। सिमिलरली हम 3x प्लस वाई इक्वल क्या है, 4। सो एट 1,1
x के प्लेस पे क्या पुट करना है 1 एंड y के प्लेस पे भी क्या पुट करना है 1। सो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल 4, 3 1 जा 3 प्लस 1 इक्वल 4, सो 4 इक्वल 4, देयरफॉर 1, 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो आप एक दो बार इसको रिपीट करके देखो, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो ईजिली मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है एक्सरसाइज में जो भी दे रखा है मैंने कवर अप कर दिया है इंट्रोडक्शन की वीडियो में ही, और फर्दर वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कमेंट करना ना भूलें।